जनाब पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है और इंडिया के अंदर इस टाइम सफ़े मातम है। गोदी मीडिया छाती पीट रहा है, टक्करें मार रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान को हम जितना बैक फुट पर फेंकते हैं पाकिस्तान उतना ही फ्रंट फुट पर निकल कर मिड डाउन की जानब एक ज़ोरदार छक्का लगाता है और बॉल जाती है सीमा रेखा से बाहर। रिसेंटली जनाब बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। पाकिस्तान को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में दो बहुत बड़े ओहदे मिले हैं। बेसिकली यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल अक़वाम मुत्तहिदा का एक अदारा है जिसका असल में काम तो ये होता है कि दुनिया में जंग बंदी करवाना, दहशत गर्दी को रोकना, इसके अलावा किसी कंट्री को ब्लैक लिस्ट में, ग्रे लिस्ट में डालना, इसकी फंडिंग को रोकना और किसी शख्स के ऊपर पाबंदी लगाना या किसी शख्स को एक दहशत गर्द डिक्लेयर करना, उसके बाद किसी कंट्री के ऊपर सैंक्शन लगाना, ये सारे काम जो है ना यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल करती है। यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल की दो कमेटियाँ हैं, एक में पाकिस्तान को चेयरपर्सन बना दिया गया है और दूसरे में पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन। जिसमें पाकिस्तान को चेयरपर्सन बनाया गया है वो है अफ़गानिस्तान के अंदर तालिबान के ऊपर सैंक्शन या पाबंदियां लगाने के लिए कि पाकिस्तान जो तालिबान की जो एक्टिविटीज़ होती हैं अफ़गानिस्तान के अंदर या अफ़गानिस्तान से बाहर, सो पाकिस्तान इस टाइम तालिबान की गर्दन को पूरी तरह दबोचा हुआ है। सो पाकिस्तान अब तालिबान की किस्मतों के फ़ैसले करेगा। पहले भी पाकिस्तान ही करता था लेकिन जो आजकल इनके थोड़े से तेवर बदले हुए थे ना तालिबान के, इंडिया की तरफ इनका किबला रुख हो चुका था। सो पाकिस्तान को अब जनाब यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में चेयरपर्सन का ओहदा मिला है कि तालिबान के ऊपर पाकिस्तान किसी किस्म की भी सैंक्शन लगा सकता है। पाकिस्तान अपनी मर्जी से अब तालिबान के किसी बंदे को भी दहशतगर्द डिक्लेयर कर सकता है। दूसरी कमेटी है जिसका पाकिस्तान को वाइस चेयरमैन सेलेक्ट किया गया है, उसका काम है कि दुनिया में दहशतगर्दी को किस तरह रोकना। मज़े की बात यह है कि दूसरी तरफ इंडिया का 57 अफराद पर मुश्तमिल 57 अफराद इंडिया ने भेजे हुए हैं दुनिया के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में, जो जनाब रो रहे हैं, वहाँ पर जाकर छाती पीट रहे हैं कि पाकिस्तान दुनिया का एक दहशतगर्द मुल्क है। पाकिस्तान ने पहलगाम अटैक करवाया, इससे पहले भी पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा जो है टेररिज्म एक्टिविटीज़ की हैं। सो पाकिस्तान एक आतंकवादी देश है, पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाई जाएँ, ये जनाब इंडिया का एक वफद निकला हुआ है। और दूसरी चीज़ यह है कि पाकिस्तान को यूएन ने सिक्योरिटी काउंसिल में दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ पाकिस्तान चेयरपर्सन बन गया है, वाइस चेयरमैन बन गया है। ये इंडिया के लिए बहुत बड़ी बेइज्जती है। इस टाइम गोदी मीडिया के ऊपर पूरी टाइम मातम है। इंडिया खुद हैरान परेशान है कि यार हो क्या रहा है कि हम तो पाकिस्तान के ऊपर सैंक्शन लगाने के लिए जा रहे हैं, हम दूसरी दुनिया को बताना चाह रहे हैं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। ये उल्टा पाकिस्तान अब पूरी दुनिया की किस्मतों के फ़ैसले करेगा कि जनाब फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ दहशतगर्द मुल्क है, फ़लाँ नहीं है। मतलब उल्टा पाकिस्तान को जनाब पूरी दुनिया में पाकिस्तान अब ये फ़ैसला करेगा कि कौन सा मुल्क दहशतगर्द है। हम तो कह रहे थे कि सब दुनिया का सबसे बड़ा, मतलब इंडिया तो कह रहा है जनाब कि हम तो पूरी दुनिया को बता रहे हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जो दहशतगर्द वो पाकिस्तान है। इधर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में पाकिस्तान अब दुनिया की किस्मतों के फ़ैसले करेगा कि जी फ़लाँ मुल्क दहशतगर्द है। अब दुनिया को पता चल गया है कि मोदी की जो सियासत है ना वो सिर्फ़ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नफ़रत है, वो इग्रेशन है, गुस्सा है और ये बहुत ही एक जज्बाती किस्म का बंदा है और ये अपने वोटर्स को कायल करने के लिए, अपने वोट बैंक के लिए पाकिस्तान के ऊपर चढ़ाई करता है। इसलिए कोई भी मुल्क इस टाइम मोदी को या इंडिया के इस मौक़िफ़ को कि पाकिस्तान ने इंडिया के अंदर ये पहलगाम करवाया है, इसको कोई भी दुनिया का मुल्क नहीं मान रहा। बल्कि दुनिया यही कह रही है कि मोदी ने पाकिस्तान के ऊपर हमला किया है, जो मोदी ने बहुत गलत किया है। मोदी न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रहा था, मतलब मोदी ने अपना सिर्फ वोट बैंक बनाने के लिए ये काम किया। पूरी दुनिया को पता चल गया, किसी एक मुल्क ने भी, इवन कि अमेरिका ने भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक बयान नहीं दिया।